फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओरिएंट कंपनी के 1700 वाट के इंडक्शन कोड जो कि हमारा इंडक्शन डेड है इसको रिपेयर करना बताऊंगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले हम इसको टेस्टिंग कराएंगे आपके सामने मैं इसको सीरीज लाइन से पावर दे के देखता हूँ क्या हमारा पावर जा रहा है कि नहीं। अपनी बहन को मोबाइल पकड़ा देता हूँ। मोबाइल पकड़ाने के बाद हम इसको सीरीज लाइन से इसको पावर देंगे एक बार और देखेंगे हमारा पावर आता है, पावर जा रहा है इसके अंदर कि नहीं। अगर जा रहा होगा तो हल्का फुल्का स्पार्क होगा, इसका प्लग बहुत ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं जा पा रहा। यहाँ पर हमारा एकदम करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसी जगह पर हमारा लैंप भी ग्लो कर जाता है। इनको शॉर्ट करने के बाद मतलब सीरीज लाइन से हमारा पावर आ रहा है बराबर। इन पर लगाने के बाद हमारे कोई भी ना स्पार्क और ना ही किसी प्रकार का लाइन आ रहा। तो इसीलिए हम इंडक्शन को ओपन कर लेंगे और मैं इसका पीछे से मॉडल नंबर वगैरह दिखाना चाहूँगा, जो कि हमारे इसमें लिखा हुआ है, जो कि इसका वाटेज है 1700 वाटेज। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं ICTCK17BGM इसका मॉडल नंबर है। इसी का हम नट ओपन कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ के सभी स्क्रू को हमने ओपन कर लिया। इसका ढक्कन को मैं इस प्रकार से ओपन कर दूंगा और ओपन करने के बाद इसका डिस्प्ले जैक है तो इसको भी ओपन कर लूँगा। डिस्प्ले जैक को ओपन करने के बाद हम इसको ऐसा करेंगे क्योंकि इसमें नट अभी फंसे हुए हैं, तो इसमें जो नट है नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ से हमने इसका जो डिस्प्ले वाला जैक है तो उसको रिमूव कर लिया। इसके बाद हम इसको कर देंगे साइड पर और इसके बाद हमको क्या करना होगा तो मैं बताना चाहूँगा। जो हमारे इसमें कॉइल लगा हुआ है तो कॉइल वाले जो पॉइंट है, कॉइल के ऊपर जो जितने भी नट लगे हुए, 3 नट लगे हुए, तीनों नट को बारी बारी करके ओपन कर लेना होगा, जो कि मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा लास्ट नट है, जो कि इसको भी मैं ओपन कर लूँगा। तो ये भी हमारा नट ओपन हो चुका है और सभी नट मैंने ओपन कर लिए हैं। नट को यहाँ से उठा कर दूँगा साइड पर और इसका जो सेंसर वाला पॉइंट होगा, जो कि यहाँ से हमारा ये कनेक्टेड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा सेंसर वाला पॉइंट है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के बाद हमारा जो कॉइल है साइड हो जाएगा। कॉइल साइड करने के बाद जो हमको फ्यूज़ वगैरह चेक करना होगा, जो कि फ्यूज़ चेक करने के लिए मैं खासकर मल्टीमीटर का उपयोग करूँगा। और मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट करके रखना होगा। मल्टीमीटर को हम इस साइड पर रखने के बाद और इसके दोनों वाले प्रोब को एक बार टच करके देखेंगे कि हमारा मल्टीमीटर बराबर काम कर रहा है कि नहीं। तो इस जगह पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को ऐसा रख दिया हूँ। इसके बाद ये देखिए हमारा मल्टीमीटर बराबर काम कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमारा एकदम सही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है पावर सप्लाई वाला, ये जो 5 वोल्ट और 18 वोल्ट बनाने के लिए जो सप्लाई होता है, इसके लिए हमारे सप्लाई यहाँ से बनता है। तो ये वाला लाइन क्लियर है और इसके बाद जो हमारा ये वाला फ्यूज है, ये वाला फ्यूज हमारा ओपन हो चुका है, जो कि हमारा यहाँ से हमारा IGBT साइड पर सप्लाई जाता है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा पूरी PCB पर सप्लाई जाता है, जो कि हमारा फ्यूज ही ओपन है तो हमारा सप्लाई जाना बंद हो चुका है। जिसकी जगह पर मैं क्या करूँगा, जो PCB है, PCB को ओपन करने के लिए इसका जो फ़ैन वाला जैक है इसको भी रिमूव कर देंगे। फ़ैन वाले जैक को रिमूव करने के बाद हमें क्या करेंगे कि ये नट को ओपन कर लूँगा, जो PCB जिस पर कसी हुई है। तो PCB हमारी हो जाएगी एकदम फ्री और इसके बाद देखेंगे हमारे इसमें शॉर्टिंग जो है कहाँ पास है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको PCB हमारी निकल चुकी है। PCB निकलने के बाद हमको क्या करना होगा, जो कि हमारा सबसे पहले टारगेट करना होगा, जो कि हमारा IGBT लगा हुआ रहता है। तो हो सकता है IGBT ख़राब हो गया हो, क्योंकि 99% जो केस होता है हमारा IGBT जब उड़ जाता है तो हमारा फ्यूज जो है ओपन हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर IGBT को चेक करेंगे फर्स्ट ही। तो मैं मल्टीमीटर को यहाँ मल्टीमीटर के नीचे ऐसा कुछ रख दूंगा जिससे आप मल्टीमीटर क्लियर करके दिख पाए। मल्टीमीटर पर आपको रीडिंग दिख पाएगी थोड़ा सा क्लियर करके, और इसके सभी पिनों पर हमको रीडिंग लेना होगा। 1 मिनट, हाँ, एक बार मल्टीमीटर को सिलेक्ट करता हूँ अच्छे से। ये हमारा मल्टीमीटर बराबर काम कर रहा है। इसके बाद हम सभी पिनों पर बारी बारी करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमको लगाने के बाद हमारा जो IGBT है लगभग लग ही रहा है कि शॉर्ट हो चुका है। तीनों पिनों पर अगर हमारी बीप की लगातार आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो IGBT है वो ख़राब हो चुका है। इस जगह पर हम चेक करेंगे। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है और इस साइड पर भी हमारी शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, IGBT हमारा शॉर्ट हो चुका है। जिसकी जगह पर मैं IGBT को ओपन करूँगा फिर दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने रिसोल्डर वायर के लिए इस प्रकार का कॉपर का वायर लिया है, जिसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट को अप्लाई कर लूँगा। इसके बाद सभी पिन को रिसोल्ड कर दूंगा आपके सामने जस्ट। और रिसोल्ड करने के बाद हम एक दो वायर का जंपर मारेंगे, मतलब फ्यूज की जगह पर एक जंपर मारकर टेस्ट करेंगे कि हमारा PCB ऑन होता है कि नहीं। इसके बाद तो इसीलिए हम इसके सभी पॉइंटों को रिमूव कर देंगे। रिसोल्ड आपको बारीकी से करना होगा, जो कि आपको क्लियर करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मोबाइल नहीं पकड़ा हूँ इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरी बहन जो है मोबाइल को पकड़ी हुई है। तो इसी जगह पर मैं आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे करके, और ये हमारा जो रिसोल्ड है हो जाएगा धीरे धीरे करके।
सभी पिनों को आपको बारीकी से और अच्छे से रिसोल्ड करना होगा। और इसके बाद फिर जो है पिन को पूरा एकदम रिसोल्ड कर देना होगा, जिससे कि हमारी कोई भी पिन जो है क्या होता है कि इसके पीसीबी के साथ कनेक्ट ना रहे। और उसके बाद फिर आपको सप्लाई या फिर आपको आईजीबीटी को निकाल देना है। अगर आपको समझ में नहीं आता ज़्यादा तो मैं बारी बारी करके इसका रिसोल्ड कर लूँगा, फिर आपको दिखाऊंगा, फिर समय लग। तो इसी जगह पर देखिए मेरा क्या होता है कि आईजीबीटी जो कि शॉर्ट ही है, तो हमने इसके प्रिंट वगैरह रिसोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद मल्टीमीटर से मैं आपको इसकी रीडिंग फिर से एक बार चेक कराऊंगा, जो कि तीनों पिनों पर हमारी रीडिंग इस प्रकार से बजर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जो कि सभी पिनों पर बजर की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो आईजीबीटी लगा हुआ आईजीबीटी वो हमारा शॉर्ट हो चुका है पूरी तरीके से। तो इसी जगह पर अब क्या करना होगा, आईजीबीटी को रिप्लेस करना होगा। तो मैं न्यू आईजीबीटी जब लाऊंगा तब तो दिखाऊंगा। और क्या होता है कि जो हमने यहाँ पर फ्यूज़ एक जंपर कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा पीसीबी ऑन हो जाएगा अभी। और आईजीबीटी पिन को रिसोल्ड करने के बाद मैं इसको स्विच लाइन से टेस्टिंग करता हूँ और फिर चेक करता हूँ। तो चलिए मैं इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ आपके सामने। आपको इसमें कॉइल वगैरह कुछ नहीं लगाना होगा, कॉइल लगा भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारा जो पीसीबी ऑन होगा, बट हमारा क्या होगा, जो हमारा हीटिंग जो खाना बनाने के लिए जो सिस्टम होता है वो सिस्टम अभी ऑन नहीं हो पाएगा। मतलब आईजीबीटी जब तक नहीं लगेगा तब तक हमारी कॉइल जो है वर्क नहीं करेगी, बाकी पीसीबी ऐसा लगेगा ऑन हो चुका है। तो इसीलिए हम इसका फ़ैन वाला जैक भी लगा देंगे सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर मैं फ़ैन वाला जैक सभी कुछ लगा दूँगा, जिससे कि फ़ैन वगैरह चल जाए तो पता चले कि हमारा पीसीबी रनिंग कर रहा है कि नहीं। बाकी हमारा जो पीसीबी है रनिंग करेगा 100%। तो इस जगह पर मैं इसको लगा कर दिखाता हूँ। तो इसी जगह पर मैं इसका डिस्प्ले जैक भी लगा देता हूँ। तो यहाँ जो चौड़ा वाला पॉइंट है जैक का, तो इसका डिस्प्ले वाला पॉइंट हो, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इंस्टॉलिंग कर देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको स्विच लाइन से एक बार पावर देकर टेस्टिंग करेंगे कि हमारा भी ऑन होता है कि नहीं। अगर ऑन होगा तो फिर हम इसमें सिंपली आईजीबीटी को इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद हमारा इंडक्शन है पूरा वर्किंग करने लगेगा। तो मैं इसको स्विच लाइन से पावर दे के देखता हूँ। 99% फॉल्ट ऐसा ही देखा जाता है कि हमारा आईजीबीटी उड़ जाता है। तो इसी जगह पर हमारे देख सकते हैं कि सॉरी, एक बार मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा क्या होता है कि मेरी बहन जो है मोबाइल से शूटिंग करे तो वो सही से नहीं कर पा रही। तो इसीलिए मैं इसको ऐसा करवा देता हूँ। और इसके बाद मैं इसको यहाँ से पावर देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा जो डिस्प्ले आपको दिख पा रहा होगा शायद। तो अभी हमको क्या करना होगा, इस वाली बटन से पावर को ऑन करना होगा। चलिए मैं पावर को ऑन करके दिखाता हूँ। बटन से मैं इसको पावर को कर दिया हूँ ऑन। तो ये देखिए ये हमारा 3 डॉट आ चुका है, ये देखिए। अब हम इसको मैनुअल पर यहाँ से फूटिंग पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो टेम्परेचर वगैरह सिस्टम है सभी ऑन है। मतलब हमारा जो आईजीबीटी है, आईजीबीटी लगाने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इसी इंडक्शन पर मैं आपको आईजीबीटी लगा कर दिखाऊँगा। तो चलिए इसमें आईजीबीटी लगा के दिखाएंगे फिर आपको। पर देखिए मैंने बताया था कि आईजीबीटी मेरा नहीं था, हमारा इंडक्शन प्रॉपरली ऑन था। तो आईजीबीटी हमने ले लिया है। तो ये हमारा आईजीबीटी का नंबर हो जाता है। क्या होता है कि नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्लिक करके। इसका नंबर दिखाने वाले इसमें बार लगाना शुरू करेंगे। इसका 25N120 नंबर मेरे पास है। तो चलिए अब मैं अपनी बहन को मोबाइल पकड़ा दूंगा। इसकी पीसीबी के हमने सभी नट वगैरह ओपन कर लिए हैं। नट को ओपन करने के बाद क्या है कि देखिए मैंने इसका रिसोल्ड वगैरह करके रखा ही हुआ है। रिसोल्ड मैंने जब आपको वीडियो में दिखाया था कि रिसोल्ड किस प्रकार से किया जाता है, तार की मदद से हमने इसको रिसोल्ड किया। इसका नट को हम ओपन कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो इसका नट को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। और यहाँ नट को ओपन करने के बाद क्या करना होगा, आईजीबीटी को सिंपल तरीके से निकाल लेना होगा। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ का भी एक नट जो लगा हुआ है जिसकी मदद से हमारा हीट सिंक जो है थोड़ा सा लूज हो पाएगा। तो इसको भी हमको यहाँ से रिमूव करना होगा, जो कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ आपके। तो इस प्रकार से करने के बाद क्या करना होगा, जो कि आईजीबीटी को धीरे से करके इसको नीचे की ओर प्रेस करके ऐसे निकाल लेना होगा। जो कि हम इसका नंबर देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका नंबर मैं क्लियर करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसका नंबर क्या होता है कि 20N185 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी जगह पर मेरे पास 25N120 है, ठीक है। तो इसको भी हम लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और चलिए तो हम यहीं पर इसको सिंपल तरीके से लगा देंगे। तो इसको पिन को ऐसा कर लेना होगा। पिन को ऐसा करने के बाद तीनों पिन को यहाँ पर मैं फिक्स करके दिखाता हूँ आपको। तो इस जगह पर फ्रेंड्स देखिए मेरा जो नंबर मैंने दिखाया था कि इसका नंबर होता है 25N120 नंबर, इसका आईजीबीटी का नंबर, जो कि हमने इसे यहाँ पर इंस्टॉलिंग कर दिया। इंस्टॉलिंग करने के बाद और ये हमारा रहा पुराना वाला आईजीबीटी, ठीक है। तो इस जगह पर इसका नंबर होता है 20N185 लिखा हुआ है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 1700 वाट का इंडक्शन हमारा, तो यहाँ पे इस आईजीबीटी को आसानी से लगा पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और लॉन्ग लाइफ चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जिस इंडक्शन में आईजीबीटी उड़ने की ज़्यादा समस्या हो तो उसमें गेट वोल्टेज चेक किया जाता है। और मैंने इसका गेट वोल्टेज इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि इससे हमारा फर्स्ट बार इंडक्शन ख़राब हुआ है और इसका गेट वोल्टेज सही होगा,
ठीक है। तो अगर IGBT ओरिजिनल नहीं होगा तब उड़ जाएगा, तब भी उड़ जाएगा आपका IGBT। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पुराना अवेलेबल करके IGBT लगाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद इस PCB का जो नट वगैरह मैं यहाँ पर फिटिंग कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके जो 2 नट होते हैं PCB के, तो यहाँ पर फिटिंग कर दूँगा। और AC कोड का वायर लगा हुआ है, और सॉरी इसका फ्यूज़ एक बार लगाना ही होगा। तो यहाँ पर मैं इसका फ्यूज़ लगाऊंगा। चलिए मैं आपके सामने फ्यूज़ लगा कर दिखाता हूँ। कोई पुरानी PCB से फ्यूज़ ले लूँगा फिर उसके बाद दिखाऊंगा। देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पर 2 जम्फर मार दिया, जिसकी वजह से हमारी कल नहीं है, मैंने जब इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाया तो हमारा इंडक्शन चालू हो गया था। तो ये दो जम्फर में काम तो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए मैं एक कॉपर का वायर लूँगा। मेरे पास एक फ्यूज़ अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें 10 एम्पेयर तक का लगभग, तो इतना मोटा मैं वायर लगा देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा वायर लगा देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा सोल्डरिंग करके हाई एम्पेयर कर दूँगा, क्योंकि 10 से 12 एम्पेयर का फ्यूज़ यहाँ पर लगता है। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऊपर सोल्डर चढ़ाकर और इसको इसके फ्यूज़ के ऊपर लगा दूँगा। यहाँ से लगाने पर शॉर्ट हो सकता है, तो इसके ऊपर के फ्यूज़ वाले जो 2 टर्मिनल होंगे तो यहाँ पर लगा दूँगा। फ्यूज़ पर लगा हुआ कवर, तो कवर को मैं ओपन कर दूँगा। तो मैं इस कवर को यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए हटा कर दिखाते हैं आपको। तो इस जगह पर इसका कवर मैंने ओपन कर लिया। कवर ओपन करने के बाद फ्यूज़ जो है बर्स्ट हो चुका। तो फ्यूज़ के दोनों सिल्वर वाले पॉइंटों पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। तो यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा पहले आपको सोल्डर करना होगा, जिससे कि यहाँ पर दिक्कत ना बने। यहाँ पर दोनों सिल्वर वाले पॉइंटों पर मैं सोल्डर कर दूँगा, जिससे फ्यूज़ लाइन जो है फिर से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से फ्यूज़ लगा रहा हूँ, और हो सकता है कि मोटा फ्यूज़ लग रहा होगा, लेकिन इसका लोड ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर फ्यूज़ ज़्यादा ओवर मोटा लगा दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और बाकी 99% इंडक्शन में जो फॉल्ट आता है IGBT का आता है, और वो लोकल IGBT अगर आप लगाएंगे तो सक्सेस नहीं होगा, लगेगा कि इंडक्शन में प्रॉब्लम है। इसीलिए आप, तो हो सके तो आप ओरिजिनल IGBT कहीं से उपलब्ध करा कर आप इस पर लगाएं, जिससे कि IGBT नहीं उड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगी। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सोल्डरिंग कर चुका हूँ, और इसके बाद मैं इस PCB को यहाँ पर फिटिंग कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसके जो फ़ैन वाला जैक है तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। फ़ैन वाले जैक को हम यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। AC कोड को यहाँ पास में अच्छे से फिटिंग कर दिया। उसके बाद छोटे छोटे जो 2 नट होंगे तो इस PCB को यहाँ पर फिटिंग करना होगा, जो कि मैं PCB को यहाँ पर कस दूँगा। चलिए मैं इस PCB को कस के आपको दिखाते हैं फिर। तो यहाँ पर देखिए 2 नट यहाँ पर, जो एक नट यहाँ पास लगता है, एक नट यहाँ पास लगता है, हम दोनों नट को कस दिए। इसके बाद क्या करना होगा, जो हमारी कॉइल होती है, कॉइल में एक थर्मिस्टर सेंसर लगा हुआ है, जिससे हमारा बर्तन सेंस करता है। तो हमारा 3 जैक वाला पॉइंट है, 3 जैक वाले पॉइंट पर यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से लगा देना होगा। यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर का पॉइंट लगेगा। इसके बाद इसको यहाँ पर इस प्रकार से कॉइल को अच्छे से इंस्टॉलिंग करना होगा। इंस्टॉलिंग करने के बाद जो यहाँ पर 3 नट लगाना होगा, जो कि मैं सभी नट को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये देखिए इस पर लगा दिया। इसके बाद फिर हम पेचकस से फुल उसको टाइट कर देंगे, और यहाँ पर इसको भी हमने लगा दिया। इस वाले को भी यहाँ पर लगा देता हूँ। इसके बाद फाइनली मैं आपको कस के इसको दिखाऊंगा फिर। तो यहाँ पर मैंने सभी नट को एक एक करके कस दिया। ये हमारा लास्ट नट है, इसको भी मैं यहाँ पर आपके सामने कस देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका प्रॉपर तरीके से फिटिंग, और हमारा इंडक्शन जो है वर्किंग पूरा कर ही रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। फ़ैन का जैक हमने लगा दिया है। जस्ट इसके बाद जो हमारा डिस्प्ले वाला पॉइंट है तो इसको भी मैं लगा दूंगा। और मैंने क्या किया था, पहले पैक कर लिया था, जिसकी वजह से हमारा जो चालू हो रहा था। तो मैंने आपको दिखाया था कि हमारा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ओनली IGBT का दिक्कत था। तो IGBT को हमने जब मार्केट से हमने कंपनी से मंगाया हुआ है, इसके बाद हम इस पर लगा दिए। इसके बाद हमारा जो इंडक्शन है प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है कि नहीं, मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, सेज लाइन से पावर दे देता हूँ। क्या होता है, इसका जो मोटा वाला वायर है तो बहुत ज़्यादा ही मोटा वायर है, तो हमारे जो ये 16 एम्पेयर के पावर बोर्ड में लगेगा, तो ये हमारे इस पर नहीं लग पाता। इसको हम यहाँ से जो सप्लाई, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ क्या मेरा सेज लैम्प ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हमारा सेज लैम्प ग्लो कर रहा है अभी। एक बार हम इसको अच्छे से लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से लगा दिया है, सेज लैम्प हमारा ग्लो कर रहा है। इसके बाद यहाँ से हम इसको पावर देते हैं। तो क्या होता है कि देखिए हमारे यहाँ मैं आपको डिस्प्ले दिखाना चाहूँगा, जो कि मेरी बहन शूटिंग करी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं हो जाता कुछ। तो इसके लिए हम यहाँ से देखिए सप्लाई देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्ले आ जाता है। देखिए हमारा लाइन आ चुका है। इसके बाद हमारा इंडिकेटर ब्लिंकिंग कर रहा है, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो इंडक्शन चालू हो जाएगा। मेन लाइन से इसको हम पावर देंगे, फाइनली इसको बाद टेस्टिंग करेंगे, या फिर हम इसी को पहले कनेक्ट कर लूँगा वायर के माध्यम से अच्छे से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमने इसको परमानेंटली देखिए मैंने वायर के माध्यम से इसको यहाँ पर कनेक्ट करके फिर से लाइन से पावर दिया है। इसके बारे में यहाँ से देखिए जो हमारा इंडिकेटर जो कि ब्लिंक कर रहा था, इसको यहाँ से बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारा डॉट आ चुका है। इसके बाद हम फूटिंग वाले बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद जो टेम्परेचर सेल्सियस वो आ चुका है। इसके बाद मैं एक जग लेके आऊँगा, जिससे कि आपको पानी गर्म करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो मैं जग ले लेता हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, मैं जग लेके आ चुका हूँ। जग को यहाँ पर रख दूँगा। जग को रखने के बाद हमारा जो सीरीज लैंप है, आप देख सकते हैं येलो कलर से ग्लो कर जाता है। देखिए सीरीज लैंप ग्लो कर जाता है, हमारा फैन ये बंद हो जाता है। इसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सप्लाई दूँगा। चलिए इसको डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। सीरीज लाइन से आपको टेस्टिंग करने के बाद अच्छे से कन्फर्म होने के बाद इसको डायरेक्ट सप्लाई देना होगा, जो कि इसको हम डायरेक्ट यहाँ सप्लाई दे देंगे। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई दे दिया है और पावर बटन को ऑन कर देंगे। पावर बटन को ऑन करने के बाद यहाँ पर हमारा डिस्प्ले जो आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर हमारा पत्ती ब्लिंकिंग कर रहा है, इसको यहाँ से हमने ऑन कर दिया। इसके बाद फूटिंग वाले बटन को प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमारा, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले पर यहाँ पर हमारा ये डीप फ्राई लिखा हुआ है, इसी पर अभी हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमारा धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बिंदी बिंदी करके बुलबुले बनना शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा इंडक्शन है प्रॉपर तरीके से वर्किंग करा। टेम्परेचर को हम कम ज़्यादा करके देखेंगे, टेम्परेचर हमारा बढ़ा 240 सेल्सियस तक चला गया। और तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे करके बुलबुले बनना शुरू हो चुका। तो हमारा प्रॉपरली चल रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप IGBT लगाने के बाद जो फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाता है और बुलबुले बनना भी शुरू हो चुका है। देखिए धीरे धीरे करके। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो पर। तुम्हारे बराबर चल रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो पर।